डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन बुधवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि गुटखा, तंबाकू खाना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड स्टार द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से गुटखा, शराब बेचने व फिल्मों में अश्लीलता दिखाने के लिए बॉलीवुड स्टार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बॉलीवुड स्टार गुटखा, शराब, तंबाकू बेचकर देश को खोखला कर रहे हैं। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि आज की फिल्में समाज को बरगलाने व समाज को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रही हैं। इसलिए हमें बॉलीवुड स्टार की मूवी का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं। ध्यान दे के सुनिए सब लोग। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा पानम। शराब, अंबिकापुर में शराब बिकती है कि नहीं? लोग पीते हैं कि नहीं? शराब बहुत पीते हैं। मैंने सुना अंबिकापुर में शराब बहुत पीते हैं लोग। सही है? शराब ना पिया करो मेरे भाई। आज तक शराब ने किसी के घर को बसाया नहीं, बल्कि बसे बसाए घरों को शराब ने उजाड़ा है, केवल उजाड़ा है। क्यों मूर्ख बन रहे हो? शराब की बोतल में ही लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनाने वाली कंपनी खुद कह रही है कि जो पिएगा उसकी हानि होगी, फिर भी आप पी रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आजकल देखो ना, पिक्चर बनाने वाले पिक्चर बनाते हैं। जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं ना, जो पिक्चर बनाने वाले, मूवी बनाने वाले, उन्होंने मूवी बनाई, पिक्चर बनाई, फिल्म बनाई कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, गरीबों में बांटा करो। बात अच्छी कही कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, वो दूध गरीबों में बांटा करो। पर एक बात बताएं, गरीबों में भी बांटो और शंकर जी को दूध भी चढ़ाओ। ये तो भावना है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा है कि शंकर जी को हम दूध चढ़ाएंगे, तो श्रद्धा है। और दूध चढ़ाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि दूध तो हमेशा हम लोग अपने घर में 1 लीटर यदि घर खर्च के लिए रखते हैं तो उसमें जरा सा दूध भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं है। जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने ये तो कह दिया कि शंकर जी के ऊपर दूध ना चढ़ाया करो, गरीबों में बांटा करो। तो ये पूछो इन लोगों से कि आपने कहा कि गरीबों में बांटा करो, तो बताइए कितना गरीबों में इन लोगों ने बांटा? कभी 1 रुपए आज तक बांटा हो तो बताइए। ये पिक्चर बनाने वाले लोग, जिन्हें आप सुपर डुपर स्टार हीरो कहते हैं, वो लोग चाहते तो एक बड़ा विद्यालय बनाते, कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, जहां पर बच्चे गरीब परिवार के फ्री में पढ़ते और शिक्षित होते, देश पढ़ता लिखता तो आगे बढ़ता। एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी विद्यालय नहीं बनवाया। अरे भाई, ये दास अनिरुद्ध है, कभी वृंदावन आकर देखना। सुबह 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक अन्य क्षेत्र चलता है। लगभग 20,000 लोग फ्री में प्रसाद पाते हैं। इनसे बोलो कि आप ज्ञान तो दे रहे हैं, आप भी सेवा करो। कहना अलग है साहब, कर लेना अलग है। ये लोग कहते हैं गरीबों में बांटो, तो पूछो कि आप लोगों ने आज तक कितना बांटा गरीबों में? कितना बांट दिया? कितने लोगों को पढ़ा लिखा दिया? कितने लोगों की भूख मिटा दी इन लोगों ने? इनके दरवाजे जाओ, इनके महलों में जाओ तो बाहर पीने के लिए प्याऊ तक नहीं है, और ये बताते हैं गरीबों में बांटा करो। इन्होंने शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, इस पर तो पिक्चर बना दी, लेकिन शराब क्यों पीते हो, इस पर कोई पिक्चर नहीं बनाई। अब जरा सुनिएगा, शराब के खिलाफ इन्होंने एक पिक्चर नहीं बनाई। ये लोग कहते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। एक गाना बना दिया इन लोगों ने कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताइए, आजकल तो हर आदमी टेंशन में, चिंताओं में पड़ा है। वो भी सोचेगा कि मैं भी थोड़ी सी पी लूं तो टेंशन मुक्त हो जाएगी। तो ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, आप लोगों ने जिनको सुपर डुपर स्टार बनाया है, वो आपके अपनों को शराब ही तो बेच रहे हैं। शराब का प्रचार खूब कर रहे हैं वो लोग आज तक। अब मैं उत्तर देता हूं,
शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, समझाओ इन मूर्खों को। लेकिन शराब पीने से भारत में हजारों लोगों का चूल्हा बुझ चुका है, हजारों बहनों का सुहाग उजड़ चुका है, हजारों माओं के बेटे मर चुके हैं शराब पीने के कारण। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर बनाई हो तो बताओ, नहीं बनाई ना। शराब के खिलाफ नहीं बनाते ये लोग। ये क्या शराब के खिलाफ बनाएंगे, ये तो गुटखा बेच रहे हैं खुलेआम। दाने दाने में केसर का दम, एक से नहीं बिका तो दूसरा बेचने लग गया, दूसरे से नहीं बिका तो। जब आप अपने बच्चों को गुटखा नहीं खिलाते, आपको पता है कि ये गलत है, तो ये आपके सुपर डुपर स्टार लोग गुटखे का प्रचार क्यों करते हैं? ये अपने अनुयायियों को गुटखा खाने की क्यों बात कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम। आप लोग सोचते हैं यार वो खाता है तो हम भी खाएं। ये लोग केवल गुटखा बेच रहे हैं, ये लोग केवल शराब का प्रचार कर रहे हैं, ये लोग केवल अश्लीलता फैला रहे हैं। अभी किसी सुपर स्टार की बेटी का जन्मदिन था तो उसने बिल्कुल जरा से कपड़े पहन करके केक काटा। एक आप का बनाया हुआ सुपर डुपर स्टार, वो उसने तो हद कर दी, सारे कपड़े उतार के उसने फोटो खिंचवाई नग्न होकर के। अब बताइए ये लोग नग्न होकर फोटो खिंचवाएं, जरा से कपड़े पहनकर अश्लीलता फैलाएं, गुटखा ये बेचें, शराब ये पिएं, बीड़ी तंबाकू का प्रचार ये करें, और ये लोग कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। शराब को इन्होंने कभी मना नहीं किया, अश्लीलता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने गुटखा शराब के लिए जरा भी मना नहीं किया, लेकिन शंकर जी का दूध इनकी आंखों में खटक रहा है। देख लीजिए कितनी बड़ी दुष्टता कर रहे हैं ये लोग। पूछो इनसे कि आप क्यों शराब का बहिष्कार क्यों नहीं करते? लाखों लोगों का चूल्हा बुझ गया, शराब का बहिष्कार क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूं इन लोगों की जितनी मूवियां आए आपको बहिष्कार करना चाहिए। ये सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं। बताइए गुटखा का प्रचार करा करके कर करके ये आपको हमारे देश को क्या गुटखा खाने वाला देश बनाना चाहते हैं? बताइए क्या गुटखा खाना सही है? उत्तर दो जोर से। मैं गुटखे का प्रचार करने शुरू कर दूं तो सही होगा कि गलत होगा? गलत है ना। तो फिर ये लोग कर रहे हैं तो सही कैसे हो गया इनका किया? जब मेरा किया गलत है तो इनका किया सही कैसे हो गया? फिर क्यों ये गुटखे का प्रचार कर रहे हैं? टीवियों में आ करके ये मोबाइल में जो जुआ का आजकल ऐप आया है ना, जंगली रमी इत्यादि का, उसका प्रचार करते हैं और बाद में कहते हैं इसमें लत लगने का जोखिम हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, अपने जोखिम से खेलें। और इनका बस चले तो ये भारत को बेच दें, अश्लीलता फैला रहे, नंगे हो करके फोटो खिंचा रहे हैं। आपकी बेटी आपके बेटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? क्या सीखेंगे आपके बच्चे? क्या होगा आने वाले भारत का भविष्य? इसलिए इन लोगों की जो पिक्चरें आती हैं, सदा ही हम लोगों को अब से इन लोगों की पिक्चरों का बहिष्कार करना चाहिए। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये लोग। पिक्चरें बनाते हैं ऐसी ऐसी। अभी एक पिक्चर बनाई किसी ने, उसमें माता शंकर जी को बीड़ी पीता हुआ और माता जी को बीड़ी पीता हुआ, ऐसा पोस्टर भी आप लोगों ने समाचार इत्यादि में न्यूज में देखा होगा। ये लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, केवल सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं। अन्य धर्मों के लिए जरा सा बोलने की इनकी ताकत नहीं पड़ रही है कि और किसी के लिए कुछ जरा सा बोल दें। इसलिए अब आप ही हैं, अपने धर्म को बचाएं या डुबाएं, मर्जी आपकी है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हम कहते हैं पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, पर धर्म से जुड़े रहो, भगवान से जुड़े रहो। शंकर जी को दूध भी चढ़ाओ और गरीबों में दूध भी बांटो, गरीबों को भोजन भी कराओ।
हमारी संस्कृति तो सिखाती ही है परोपकार करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे यहाँ तो चौपाई है, सबकी सेवा करो, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। ये दास अनिरुद्ध सवेरे खाने के पहले हजारों लोगों को पहले रोज खिलाता है, फिर खाता है। मेरा तो दिनचर्या यहीं से शुरू होती है, मेरा तो रोज का काम है सेवा करने का। और ये उपदेश कर रहे हैं कि आप बांटो बांटो, आप भी तो बांटो कुछ। प्रिय भक्तों, तो पहला जुआ खेलना कलयुग का ठिकाना, दूसरा शराब पीना। अब बताइए शराब पीना सही है कि गलत है? जोर से। आप लोगों को कहा जाता है ये बाबा लोग, साधु लोग, ये आप लोगों को भोली भाली जनता को ठगते हैं। बताइए जी, हम सही बात बता रहे हैं तो आपको कौन सा ठग लिया? ठग तो ये लोग रहे हैं जो आपको गुटखा तंबाकू खिलाने की बात कह रहे हैं, ठग तो ये रहे हैं। हमने तो आपको केवल आपकी आंखें खोली हैं, आपके गांव में, आपके शहर में आके आपको केवल धर्म की बातें बताकर आपको सही 7 दिन आप सुनिएगा, 7 दिन में एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए नुकसानदायक हो, आपके बच्चों के लिए नुकसानदायक है। मेरी बात सुन लोगे और मान लोगे तो आपका लोक परलोक और एक नहीं, आपकी सैकड़ों पीढ़ी तर जाएंगी यदि मेरी बात का अनुसरण कर लोगे तो। और फिर भी आरोप लगाया जाता है कि ये लोग बाबा लोग ठगते हैं, पागल बनाते हैं, जनता को लूटते हैं। बताइए जी, हमने कौन सा आपको लूट लिया? आपके घर में जाकर के कितना आपने हमें दे दिया, हमने कितना लूट लिया आपको? लूट तो वो रहे हैं, एक पिक्चर का टिकट होता है 200 रुपए, 300 रुपए, और वो कहते हैं गरीबों में बांटो। तो 300 रुपए की टिकट क्यों खरीदते हैं आप? वो 300 रुपए गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? क्या जरूरत है इनकी पिक्चरों को देखने की? और कहो कि पिक्चर दिखाना है तो यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए। क्या सिनेमा घरों में जा जाके पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है? पिक्चर देखने का पैसा लेते हैं ये लोग। हम तो कथा सुना रहे हैं, कोई पैसा नहीं है कथा सुनने का। आप यूट्यूब पर भी सुन लीजिए, टीवी पर भी फ्री में सुनिए, आज की कथा आज ही सुन लीजिए। और ये लोग तो पिक्चर बना बना करके उसका पहले हजारों करोड़ का इनकम कर लेते हैं, बाद में कभी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। आपको ज्यादा ही चिंता है तो आप यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते अपनी पिक्चरें? लोग देख लेंगे घर बैठे, 200 रुपए खर्चा नहीं करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन देश को लूट लूट करके ये लोग केवल शराब का प्रचार कर रहे हैं और पूरे देश में केवल अश्लीलता फैला रहे हैं। अभी एक सुपर डुपर स्टार की बेटी जरा से कपड़े पहन करके केक काटी, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उसके पिता से पूछा गया, क्यों जी आपकी बेटी अर्ध नग्न होकर कपड़े जरा से पहन के केक काट रही है, आपको शर्म नहीं आती? तो उस हीरो ने क्या कहा, अरे भगवान के घर से तो सब नंगे ही पैदा भये हैं, तो फिर कहो कि फिर इतना भी काहे पहनाया, फिर सारी उतरवा लेता, मूर्ख आदमी। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय बोलने में इन्हें शर्म आती है, लेकिन अश्लीलता फैलाने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अपनी बेटियों को निर्वस्त्र होकर घुमा रहे हैं, उसमें शर्म नहीं है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में इनको लाज आती है, तिरंगा झंडा लेने में इनको शर्म आती है, लेकिन अश्लीलता फैलाने में सबसे आगे हैं। इसलिए समाज को केवल बरगलाने का, समाज को केवल गलत रास्ता दिखाने का काम आज की पिक्चरों ने किया है। आज की मूवियों ने केवल समाज को गलत रास्ता बताया। कैसे बलात्कार करना है पिक्चरों से सीख लो, कैसे चोरी करना है पिक्चर सिखाएगी, कैसे डाका डालना है पिक्चर सिखाएगी, कैसे अपनी बहू के सामने कजरारे कजरारे करना है ये पिक्चरें सिखाती हैं। कौन सा ससुर भारत का अपनी बहू के आगे कजरारे कजरारे करता है साहब? ये तो पिक्चर ही सिखा रही है आजकल, अपनी बहू के आगे कौन करता है? ये अश्लीलता फैलाने का पूरा काम हो रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि बाबा लोग बुरे हैं, साधु लोग बुरे हैं। अरे साधु लोग तो 12 साल में एक बार कुंभ में आप लोगों को बुलाते हैं, आओ गंगा में डुबकी लगाकर अपने सारे पाप धुल लो, भगवान की शरण में चलो। साधु संत तो सदा समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं, समाज को भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर ले जाने का काम केवल संत करते हैं, केवल भगवान के भक्त संत ब्राह्मण करते हैं।
इसलिए आपको सही रास्ते पर चलना है, गलत रास्ते ना पकड़ लेना, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। श्री शराब पीना गलत है, तो आज से नहीं पिएंगे शराब। कौन कौन नहीं पिएगा? हाथ उठा के बताओ। जो नहीं पीते हैं वो, और जो आगे से नहीं पिएंगे, दोनों हाथ उठाइएगा। कहिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं पीते थे, अच्छा है, आगे भी नहीं पिएंगे। शराब हमेशा हानिकारक थी। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या है? बोले शराब है। हमने कहा क्यों पिए हम? बोले ऐसी हमने बनाई है अंगूर की, पी लोगे तो 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा तेरी वाली तो 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली पी ले, एक बार पिएगा सारी जिंदगी नहीं उतरेगी। बोले कौन सी है आपकी? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले वंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला, पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला, पी लो ना भगवान नाम का प्याला।